एक राजनीतिक दल और उसके गठबंधन ने 9 साल तक सरकार चला ली है और 7-8 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है, यानी चुनाव नजदीक है और देश में मसले मसाइल हैं, आम इंसान परेशान है। उत्तर प्रदेश में भी आम इंसान परेशान है। बुनियादी चीजों को लेकर आम इंसान की तमाम परेशानियां हैं। उसके बाद भी हम भाजपा से लड़ने के लिए धर्म और जाति का हथियार ला रहे हैं, यानी हमने विपक्षी दलों ने ये मान लिया है कि भाजपा के धार्मिक हथियार के सामने धर्म और जाति का ही हथियार लाना पड़ेगा। एक बात तय हो गई, अखिलेश यादव कोई मामूली नेता नहीं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा और सबसे बड़े विपक्षी नेता है। वो फार्मूला जो रख रहे हैं उसमें रख रहे हैं अल्पसंख्यक, उसमें दलित, उसमें पिछड़े, यानी हमें भाजपा से लड़ने के लिए जाति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बात का उन्होंने ऐलान। दूसरी बात यह कि ये बात तय है कि उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति की ही लड़ाई होती है राजनीतिक फलक पर। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का मुद्दा उठाती है तो उसके बरक्स उसके विरोधी दल जो हैं वो जाति को एकजुट करने की कोशिश करती है। सबसे अहम बात यह है कि कोई नई बात नहीं है, हमेशा भाजपा को हराने के लिए यही तीन तबके सामने आए। अल्पसंख्यक, यानी अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान ही उसमें ज्यादातर होते हैं, दूसरा दलित और पिछड़े वर्ग। ये तीनों ताकतें जो हैं ये बहुत बड़ी मेजॉरिटी है और भाजपा जब भी वनवास में रही, हाशिए पे रही, यही लोग हराते रहे। इस बात को भी हम सब जानते हैं कि ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर ये हमेशा से भाजपा के साथ रहा। ज्यादातर जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हाशिए पर थी तब भी ये उनके साथ में थे, आज भी उनके साथ में है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमाम कोशिशों के बाद भी भाजपा से इनको अलग करना, तमाम भाजपा की नाकामियों के बाद भी ये शायद अलग ना हो। इसमें 80% 85% लोग भाजपा के साथ थे और हैं और आने वाले वक्त में ये राजनीतिक जो फार्मूले तय करते हैं, मैं उसके नजरिए से बात कर रहा हूं, मेरे व्यक्तिगत तौर से नहीं कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि अल्पसंख्यक यानी 20% मुसलमान, करीब दलितों की बड़ी संख्या, पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी संख्या, ये अगर एकजुट हो जाएंगे तो हम भाजपा को हरा सकते हैं। लेकिन ये कैसे एकजुट होंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि मुसलमानों को एकजुट करके अखिलेश यादव ने दिखाया और इस चुनाव में भी अगर वो कांग्रेस के साथ में समझौता कर लेते हैं तो मुसलमान बिखरेगा नहीं, इस बात की उम्मीद की जा सकती है। पिछड़े वर्ग, गैर यादव पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, अलग अलग जातियों के जो लोग हैं, उनको भाजपा से वापस लाने के लिए अखिलेश यादव ने यानी समाजवादी पार्टी ने अच्छी कोशिश की थी। ये बात सही है। विधानसभा चुनाव से पहले गैर यादव कुछ जातियों के लोग भाजपा से समाजवादी पार्टी के साथ आ गए थे। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में इतना अच्छा वोट मिला, इतना ज्यादा वोट प्रतिशत था कि इतना वोट प्रतिशत तो मुलायम सिंह यादव भी कभी नहीं ला पाए थे। हालांकि वो हार गए, समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन हार गया बुरी तरह से भाजपा से, लेकिन आप वोट प्रतिशत पे अगर गौर करिए तो इससे हम आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि गैर यादव पिछड़े वर्ग के जातियों को अखिलेश यादव अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गए थे, मुसलमानों को एकजुट करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन दलित समाज भी बहुत बड़ा समाज है, वो एक तरीके से बिखरा हुआ है, एक तरीके से वो लावारिस होता जा रहा है, जो हमेशा एकजुट था, सब बहुत बड़ी मेजोरिटी थी जातियों में अगर देखा जाए। उनके साथ ये हो गया कि वो एक तो भाजपा के विश्वास के साथ वो जुड़े हुए हैं और कुछ हिस्सा आज बहन मायावती के साथ में है, वो बटे हुए हैं। जिस तरीके से भाजपा ने पूरी कोशिश की अपने पॉलिटिकल सिनेरियो में उनका दिल जीतने की और वो कामयाब भी हुआ, और भारतीय जनता पार्टी अगर शबाब पे है उत्तर प्रदेश में तो उनका साथ है। अब अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन ने हमेशा कोशिश की, इधर कुछ सालों से कोशिश की कि दलित वोट हमारी तरफ आ जाए। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुश नहीं है, उसको लगा कि हमने आपको जिताया लेकिन हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं, और बहन जी का एक बीच का रोल है, वो दलितों के लिए आक्रामक लड़ाई अब नहीं लड़ रही है जैसे पहले लड़ती थी। वो सिर्फ मुसलमान करती हैं या हमले करती हैं तो सिर्फ विपक्षी दलों के ऊपर हमले करती हैं। अखिलेश यादव का ये फार्मूला सामने आया इससे पहले कि भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देती। जो होता है, जो तरीका होता है कि विपक्ष अगर कोई सवाल उठाता है तो सत्ता पक्ष उसका जवाब देता है, सत्ता पक्ष कोई सवाल उठाता है विपक्ष को लेकर तो विपक्ष उसका जवाब देता है। अगर अखिलेश यादव ने इस तरह का कोई सवाल उठाया विपक्षी एकजुटता के लिए और जातियों को एक करने के लिए,
अल्पसंख्यकों को एक करने के लिए, दलितों को एक करने के लिए, तो सबसे पहले बहन मायावती ने जवाब दिया और बहुत कड़वा जवाब दिया। यानी भाजपा से भी ज्यादा वो भाजपा की पैरोकार हो गई है। ये बात लगातार तय हो गई है। ये बात भी तय हो गई है कि विपक्षी एकता में उत्तर प्रदेश इसलिए कमजोर पड़ जाएगा क्योंकि बहन मायावती जी के अभी तक जो बयान आते रहे हैं, जो रुख सामने आते रहे, उससे नहीं लगता है कि तमाम कोशिशों के बाद भी वो विपक्ष के साथ आएंगी। हालांकि विपक्षी दल जो एकता का राग आलाप रहे हैं, उनके अंदर भी कमी नजर आती है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे केजरीवाल हो, तमाम जितने विपक्षी दल है, खासतौर से कांग्रेस और नीतीश कुमार जो बार बार ये बात कर रहे हैं, वो मेरे एक बात नहीं समझ पे आ रही है। उत्तर प्रदेश तो सबसे ज्यादा खतरनाक है विपक्षी दलों के लिए, क्योंकि पूरी तरीके से सारे फार्मूले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर यहाँ भारतीय जनता पार्टी और सबसे ज्यादा सीटें, उस पर अगर विपक्ष एक नहीं हुआ और विपक्षी दलों में बड़े भले ही बुरी हालत हो बसपा की, लेकिन बसपा का एक बड़ा रोल है। बड़ी बुरी हालत में 10-15 के आसपास वोट प्रतिशत है। जी नावेद जी, हम आपके पास लौटेंगे। नावेद साहब आपके पास दोबारा आएंगे। विपक्षी दलों ने, नेताओं ने आज तक बहन मायावती को सीधे तौर पर ऑफर ही नहीं किया, उनको सीधे तौर पर इस गठबंधन में आने के लिए खुल के उनके सामने दावतनामा ही नहीं खुल, तो बहन जी को बहाना मिल जाता है। वो भाजपा की बी टीम के तौर पर काम करने में, जैसा कि इल्जाम उन पे लगते हैं, उनको बहाना मिल जाता है और कहते मैं किसी के साथ, कई बार उन्होंने कहा भी कि हमें तो कोई अहमियत ही नहीं दी जाती है। जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए सब एक लामबंद हो रहे थे तब हमें ऑफर ही नहीं किया गया, हमसे कहा ही नहीं गया। तो सवाल इस बात का है कि आज की तारीख में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ में रिश्ता बन सकता है और ये लड़ाई हो सकती है, और इस बात को उछालने की कोई जरूरत नहीं है कि अल्पसंख्यक और दलित और पिछड़े, ये बात को अंडरस्टूड ही होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है, इस बयान से लगता है कि अखिलेश यादव और विपक्षी दल इस वक्त अपर कास्ट को दरकिनार कर देंगे।